आपकी है कलेक्टर। नेक्स्ट 18 अपील अंडर 17, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि सेक्शन 17 में जो अपील है उसका प्रोसेस क्या होगा। ऑफ कोर्स उसका सिंपल सा प्रोसेस है, जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है उसके पास पेटिशन जाएगी और फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर अपने ऑर्डर को पास करेगा, लेकिन जो ऑर्डर होगा उसका वो अपीलेबल नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, सिर्फ रिवाइजेबल होगा। ओनली अ रिवीजन इज देयर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर अंडर सेक्शन 18। नाउ सेक्शन 19, सेक्शन 19 बात करता है प्लीडर, यानी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो अपने क्लेम्स को कोर्ट के सामने या कलेक्टर के सामने रखता है वो एक प्लीडर अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 20 बात करता है व्हेन ऑल क्लेम सेटल्ड रिगार्डिंग ऑफ सच लैंड राइट डिक्लेयर टू बी फॉरेस्ट लैंड। मतलब 20 में अब ये आता है जो हमने बात पहले करी थी कि सेक्शन 20 आ गया, वो ये कहता है जब जितने भी क्लेम्स है, जितने भी राइट्स है वो सेटल हो चुके हैं, तब अंडर सेक्शन 20 स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया है और उसको फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट 21 कहता है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो नोटिफाई करेगा लोकल लोगों के लिए। सेक्शन 22 कहता है पावर टू रिवाइज अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट सेक्शन 15 मतलब राइट अक्वायर्ड से रिलेटेड है या सेक्शन 18 अपील प्रोसेस से रिलेटेड है, उसमें चेंजेस कर सकता है। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, बट उसका टाइम है विद इन दी 5 years, विद इन दी टाइम पीरियड ऑफ 5 years जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन जो अरेंजमेंट अंडर 15 एंड 18 है सेक्शन के उसमें चेंजेस कर सकती है। सेक्शन 23 कहता है नो राइट अक्वायर्ड ओवर रिजर्व फॉरेस्ट एक्सेप्ट एज हियर प्रोवाइडेड, मीन्स जिस इस एक्ट में जो प्रोवाइडेड है उसके अलावा उस फॉरेस्ट रिजर्व लैंड पे कोई भी लैंड अक्वायर नहीं कर सकता है। तो पहले मैंने आपको बताया था या तो सक्सेशन के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट या कोई अदर ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 24 बात करता है राइट नॉट टू बी एलियनेटेड विदाउट सैंक्शन। अब एलियनेटेड का मतलब यहाँ समझना पड़ेगा। एलियनेटेड का मतलब होता है दूर करना, ठीक है, किसी चीज को हटाना। आपने ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा है, इसका मीनिंग क्लियर है वहां पे। तो इसका यहाँ पे ये टर्म ये कहता है कि नो वन कैन एलियनेट राइट बाय द वे ऑफ मॉर्गेज, लीज और सेल, ठीक है, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना आपको जो राइट मिला है अंडर व्हाट? अंडर 15, वो आप एलियनेट हटा नहीं पाएंगे इन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन 25 कहता है पावर टू स्टॉप वेज एंड वाटर कोर्स इन रिजर्व फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, फॉरेस्ट ऑफिसर किसी भी पर्सन को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, राइट टू वे होगा या कोई वहां पे वाटर कोर्स होगा, उसको स्टॉप कर सकता है उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में। सेक्शन 26 कहता है एक्ट्स प्रोहिबिटेड इन सच फॉरेस्ट। कौन कौन से एक्ट प्रोहिबिटेड होंगे फॉरेस्ट में? पहले तो क्लियरिंग होगी, क्लियरिंग ऑफ लैंड, ठीक है। फिर क्लियरिंग ऑफ लैंड किस में मेंशन है? सेक्शन 5 में। फिर फायर को जलाना मना है वहां पे, ठीक है। क्वेरीज ऑफ स्टोन को तोड़ना मना है वहां पे, ठीक है। ब्रेकिंग अप लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड फॉर वेजिटेशन एज वेल, ठीक है। ये अगर चीजें आप करते हैं तो ये चीजें पनिशेबल होंगी आपकी। कितने महीने तक पनिशमेंट मिल सकती है? 6 महीने तक। फाइन हो सकता है 500 रुपए का। सेक्शन 27 कहता है फॉरेस्ट टू डिक्लेयर नो लॉन्गर फॉरेस्ट एरिया। तो किसके पास पावर है कि एक रिजर्व फॉरेस्ट को नो लॉन्गर बोले कि नाउ दिस इज नॉट अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज चैप्टर 3 सेक्शन 28 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट। सो विलेज फॉरेस्ट क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ऑफकोर्स पंचायती राज एक्ट के बाद, तो विलेज जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना ये फंक्शन विलेज कम्युनिटी को असाइन कर देता है। नाउ विलेज कम्युनिटी के पास वो सारे पावर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का। नाउ चैप्टर 4 बात करता है सेक्शन 29 प्रोटेक्टेड
forest. So the state government may by notification in the official gazette declare the provision of this chapter means chapter 4 to any wasteland and forest land, ठीक है, which is not included in a reserve forest area but which is the property of the government, जिसे अब तक रिजर्व एरिया में इंक्लूड नहीं किया गया है बट जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. The forest land and waste land comprised in any such notification shall be called a protected area. So जो भी waste land और forest land है उस notification में mention है उसको क्या कहेंगे, protected area कहेंगे. Section 30 power to issue notification reserving there means state government makes a notification in the official गैजेट में किसके लिए, एक जो रिजर्व करेगी ट्री को उसके लिए, किस चीज के लिए, मतलब जो ट्रीज हैं वहां पे उनको रिजर्व करने के लिए. मींस ये जो ट्री है इसको सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन ही काट सकता है या टेक्स अवे कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता. नेक्स्ट, डिक्लेयर एनी ट्री और क्लास ऑफ ट्री इन टू बी रिजर्व, मतलब उस जो प्रोटेक्टेड एरिया में द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी ट्री एज अ रिजर्व ट्री, राइट. डिक्लेयर एनी पोर्शन ऑफ सच फॉरेस्ट शेल बी क्लोज्ड फॉर सच पीरियड नॉट मोर देन 30 years आम पब्लिक के लिए, ठीक है. तो प्रोटेक्टेड एरिया में जनता के लिए 30 साल तक के लिए उस पोर्शन को बंद कर सकती है. वहां पे किसी भी तरह की कल्टीवेशन रोक सकती है, किसी भी तरीके की वेजिटेशन रोक सकती है. प्रोहिबिटिंग क्वेरिंग ऑफ स्टोन, बर्निंग ऑफ लाइम और चारकोल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सेक्शन 31. सेक्शन 31 बात करता है, ये जो मैंने सेक्शन 30 के नोटिफिकेशन की बात करी है आपसे, जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया और ट्रीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन को लोकल लैंग्वेज में पब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट. सेक्शन 32 बात करता है पावर टू मेक रूल्स. स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा. अब किस किस मैटर पे रूल बनाएगा आपका कन्वर्जन किस चीज का, एक एरिया से ट्री से टिम्बर का जो कन्वर्जन होगा उसके रिगार्डिंग रूल भी आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है. प्लस लाइसेंस, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस टू टेक ट्रीज, टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है. इसके लिए लाइसेंस इशू करेगा, लाइसेंस इशू भी स्टेट गवर्नमेंट करेगा. दी कटिंग ऑफ ग्रासेस के लिए भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है. वहां पे किस तरीके की फिशिंग होगी या नहीं होगी, पॉइजन, वाटर को पॉइजन नहीं करना है, ये सारी चीजें जो 32 में मेंशन है, इन सारी चीजों के लिए जो रूल है प्रोटेक्शन के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. सेक्शन 33, अगर आप सेक्शन 30 का जो प्रोक्लेमेशन है, सेक्शन 32 के जो रूल्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट पेनाल्टी होगी in terms of 6 month imprisonment and fine which may extend to 500 rupees. Next is 34. 34 talks about nothing in this chapter shall be deemed to prohibit. Means 34 talks about कि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा प्रोहिबिट नहीं होगा जो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से उस प्रोटेक्टेड एरिया में किया जा रहा है. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं वहां पे ग्रेजिंग भी कर सकती हूँ, वहां पे मैं ट्रीज को भी ले सकती हूँ, टिम्बर को भी ले सकती हूँ, तो ये मेरा किसी भी पेनाल्टी में नहीं आएगा. नेक्स्ट 35 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस. दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिटिंग एनी फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड, किसके लिए प्रोहिबिट करेगा, ब्रेकिंग के लिए. उसको जैसे आप ब्रेक करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको किस चीज के लिए क्लीन और ब्रेक करेंगे, उसको कल्टीवेशन के लिए, पास्चरिंग ऑफ कैटल के लिए, ठीक है. फायरिंग, उसमें आप आग नहीं जला सकते, क्लीनिंग नहीं कर सकते, वेजिटेशन के लिए. अगर आप इस तरीके के एक्ट जरूरी है करना पब्लिक इंटरेस्ट में, मानिए कि क्या आ रहा है, किसी चीज को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, स्टॉर्म को रोकने के लिए, अगर इन सारी चीजों की जरूरत, किसी भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है उस प्रोटेक्टेड एरिया में, तो उसका काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कोई भी नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन क्योंकि वो जो एरिया है वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, सो
ये सारे काम करने से पहले मीन्स कौन से काम, issuing a notification under 35 subclause A and allowing a construction under 35 subclause B, the state government must give a notice to the person or owner of such land, and after its representation giving a show cause to him that why these notification and construction should not be constructed on his land, only then the state government will continue such notification. मैंने आपको बताया, ठीक है. Now power to assume management of forest, ठीक है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति आपका सेक्शन 35 में जो प्रोक्लेमेशन दिया हुआ है उसको इग्नोर करता है, तो वो जो मैनेजमेंट होगा उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया का, वो उस ओनर से स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी और दे देगी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को. लेकिन इस तरीके का कोई भी एक्शन करने से पहले एक नोटिस जरूर इशू होगा, शो कॉज नोटिस होगा जो ओनर होगा उसको, दैट व्हाई डिड यू ब्रेक द रूल्स, ही हैज टू एक्सप्लेन इट. ऑफ कोर्स दिस इज द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस. नाउ सेक्शन 37 ये बात करता है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर दैट इन lieu of placing the forest or land under the कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर. जैसा कि इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ. सेक्शन 36 में कोई भी फॉरेस्ट एरिया को फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर में देने से अच्छा है कि वो गवर्नमेंट खुद अक्वायर कर ले पब्लिक इंटरेस्ट में. ये हो जाएगा आपका सेक्शन 37. नाउ चैप्टर 6 39, this is the last section for today because this is a lengthy act. It contains almost 85 sections, so next 40 sections we'll discuss in next class. So section 39 talks about power to impose duty on timber and other forest produce. तो ये पावर किसको होगी कि जो उस फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया में जो टिम्बर्स हैं, जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसमें ड्यूटी लगाए. ड्यूटी आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इम्पोज ड्यूटी फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा.